एक आदमी पिछले 25 सालों से गुनाह कर रहा है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 60 से भी ज़्यादा उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होते हैं। वो एक राज्य मंत्री को थाने के अंदर घुस के मार देता है, या कहिए थाने के बाहर मार देता है। सारे पुलिस वाले जो चश्मदीद थे वो कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं। फिर वो एक और नेता को मारता है, खुलेआम इंटरव्यू देता है कि वो बहन जी का बहुत प्रिय है, उनकी पत्नी को आजीवन सपा की सदस्यता मिली हुई है। और इतना सब करने के बावजूद 50 से ज़्यादा तो मर्डर केस हैं जो 60 से ऊपर उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और इतना सब होने के बावजूद वो बाहर रहता है। और जब उसको पकड़ने के लिए कई थानों की पुलिस जाती है दबिश देने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक राइफल से उन सबको, अपने दोस्तों, अपने जो चमचे गुर्गे हैं उनसे मिलकर सबको 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है। और इतनी निर्मम हत्या करता है उसमें, जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा जी, कि बिल्कुल नक्सलियों की तरह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी नोटोरियस क्रिमिनल विकास दुबे की। आज उसका इनकाउंटर हो गया सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, अब जब पकड़ लिया गया और उसको इनकाउंटर कर दिया गया, तब ये लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के गुनाह इसमें छुप जाएंगे। मैं कहता हूँ गुनाह छुप भी गए या ना भी छुपे, इसका मरना ज़रूरी था। कुछ लोग ऐसे भी नेता निकले जो इसको जातिवादी एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण होने के नाते मारा गया, कुछ कहते हैं अगर ठाकुर होता तो क्या नहीं मारा जाता। और कुछ लोग इसको धर्म का भी एंगल दे रहे हैं। मैंने देखा कई सारे, ट्विटर पे भी मैंने देखा, फेसबुक पे भी देखा, कई सारे लोग ये कह रहे थे कि अब इनको अब कोई आतंकवादी नहीं कहेगा। मेरा ये कहना है कि वो आतंकवादी से भी ज़्यादा घिनौना था। और पुलिस ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको फरीदाबाद से ही लोगों ने उसकी मदद की, चाहे वो पॉलिटिकल लोग रहे हों, चाहे वो पुलिस महकमे के लोग हों, या ऊंची पकड़ वाले लोग हों। उन्होंने ही उन्हें महाकाल मंदिर तक उसे पहुंचाया। मेरा ये कहना है कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका मरना तो तभी तय हो गया था जब उन्होंने 8 लोगों को मार दिया था। और पुलिस ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। उनके घर तोड़े गए, उनके गाड़ियाँ तोड़ दी गई, उनका ट्रैक्टर तोड़ दिया गया, उनके घर को, जब उस जगह को ही ख़त्म कर दिया गया, वीरान कर दिया गया, जिस जगह पे ये पुलिस वालों की शहादत हुई थी, तो उससे समझ लेना चाहिए था कि उनका अंजाम क्या होना है। अब रही सही कसर आज सुबह सुबह पूरी कर दी। अब वो गए, अब बाकी सारे लोगों का नंबर लगा हुआ है। एक और चीज़, जब उसको महाकाल मंदिर पे पकड़ा गया, तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि विकास दुबे कानपुर वाला। इसका जो सबसे बड़ा मतलब है, जो मैं समझ पाया, उसका मतलब ये है कि वो अपने सरपरस्तों को आगाह कर रहा था कि हाँ लो, मैंने सरेंडर कर दिया है। ये उन्हीं सरपरस्तों की आगाह कर रहा था जिन्होंने उसको पिछले 25 सालों से जो उसको बचाते आए हैं। जो पॉलिटिशियंस, जो आपके पुलिस महकमा रहे होंगे लोग, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भ्रष्ट पुलिस वाला ही था जिसने इसकी सूचना दी थी उसको कि आपके यहाँ दबिश देने आ रहे हैं पुलिस वाले। तो होंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले तो ख़राब नहीं, आखिर पकड़ा तो उनको पुलिस वालों ने ही। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि
योगी जी का बहुत बहुत आभार, और मेरा उनसे यही निवेदन है कि ये लड़ाई जारी रहे और खोज के इसी तरह से उनसे निपटा जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनकाउंटर किया जाए, लेकिन निपटा ज़रूर जाए, क्योंकि ये तो एक छोटी सी मतलब अपराध की दुनिया की एक बस छोटी सी कड़ी है, और अभी तो बड़ी लंबी लड़ाई है। और उन तमाम लोगों से ये भी बोलूँगा जो धर्म की राजनीति इसमें कर रहे हैं कि वो मंदिर के अंदर पहुंच गया। भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मंदिर के अंदर पहुंचने के बावजूद भी किसी ने ये बोला कि ये हिंदू है इसको बचा लेते हैं, या ये ब्राह्मण है इसको बचा लेते हैं, नहीं कहा। बाकी सारे लोग देख लें। मोहम्मद साद को, जो कि जिसने एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौलाना साद, उसने तबलीगी जमात का अगुआ, उसने दुनिया भर की कोरोना बीमारी फैलवा दी, और वो मस्जिद में भी उसको देखा गया, तमाम समाचार चैनलों में उसको देखा गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ धर्म का एंगल उसको देने की कोशिश ना करें। आदमी चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, और या फिर मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो। वैसे बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश पुलिस और एमपी पुलिस के सहयोग को कि एक दुर्दांत अपराधी मारा गया, और बाकी सारे लोग जो इसी दुर्दांत अपराधी वाली लिस्ट में हैं, वो अपने आप को सावधान कर लें और कोशिश ना करें कि वो कुछ गलत आगे चल के करें, नहीं तो ये योगी जी का शासन है, अच्छे से निपटेगा। धन्यवाद।